महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय के सामने राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस प्रदर्शन पर उतर आई है, जहां पार्टी ने इस मामले पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को कायर बताते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्य का संग्राम जारी रहेगा। राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी के वरिष्ठ नेता उतर आए हैं। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर के लिए निकल चुके थे, पहुंचे और वहां उनसे पूछताछ की गई। लंच ब्रेक पे पहुंचे, निकले बाहर, मां सोनिया से मिले, बात की, वापस फिर ईडी ने बातचीत करने के लिए उन्हें बुला लिया। कई सवाल किए ईडी ने उनसे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद थी उस वक्त। हालांकि वो थाने भी पहुंची, उस वक्त थाने पहुंची जब कांग्रेसी नेताओं को थाने ले जाया गया। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार की आलोचना की है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्य का संग्राम जारी रहेगा। अंग्रेज भी आजादी की लड़ाई के वक्त कांग्रेस की आवाज को दबा नहीं पाए थे, ये सरकार क्या हमारी आवाज दबाएगी? कांग्रेस से बयानों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। इस मुद्दे पर नेताओं का क्या कुछ कहना है, पहले वो आप सुनिए। इस समय इस बस में कांग्रेस के कई नेताओं को फतेहपुर बेरी ले जाया जा रहा है। दिल्ली के तमाम जेलें भर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला बुलंद है। हम फिर से प्रयास करेंगे। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अशोक गहलोत जी, जयराम रमेश जी, मुकुल वासनिक जी, दिग्विजय सिंह जी, दीपेंद्र हुडा जी, रंजीता रंजन जी, पीएल पुनिया साहब, गौरव गोगोई साहब, मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे साथ कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो सुबह से जूझते हुए ईडी के ऑफिस के बाहर जाने का प्रयास करते रहे, लेकिन हमें अब फतेहपुर बेरी ले जाया जाए। देशवासियों को, विपक्ष को और कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। ईडी से नोटिस दिलाकर डराने की कोशिश की जा रही है। सोनिया जी को, राहुल जी को नोटिस देकर डराने की कोशिश हो रही है। वो इंदिरा जी की बहू है और राहुल जी इंदिरा जी के पोते हैं। डरेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी वालों। हमें संविधान पर भरोसा है। See, this intended drive is to protect 2,000 crores of the Gandhi family. I would now take questions. देवेंद्र पारासर, इंडिया टीवी। देखिए, सत्य राहुल गांधी का है, आग्रह भी राहुल गांधी का है। और सत्य राहुल गांधी का क्या है? वो आज दिल्ली हाई कोर्ट के इस बयान पर
मैंने जो उल्लेख किया उससे प्रतिस्थापित होता है कि एजेएल के शेयर जो यंग इंडिया को गए, वो ट्रांसफर अपने आप में सरप्चुअस है, क्लैंडिस्टाइन है, और यंग इंडिया के माध्यम से कैसे एजेएल की प्रॉपर्टीज हड़प कर सके कोई, उसका मात्र एक कागजी साधन है। 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चैरिटी के लिए हुई, 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चैरिटी नहीं की। जिस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन लिया, उस कंपनी के लिए लोन कांग्रेस पार्टी ने माफ किया और उसका मालिकाना हक गांधी खानदान के पास दर्ज कराया। उस मालिकाना हक के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी मैं 2 बार पढ़ चुकी हूं। हाईकोर्ट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि एजेएल के ऊपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडिस्टाइन है, सरप्चुअस है। आज ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती, उसमें गांधी खानदान की इतनी रुचि है? इसका मतलब रियल एस्टेट से मोह मात्र जीजाजी का नहीं, पूरे खानदान का है। अभी भी हमने ये नहीं सुना था, ये नहीं जाना था कि झूठ के ऊपर भी और भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। आज पहली बार कांग्रेस पार्टी ने दुनिया को दिखाया है कि भ्रष्टाचार के ऊपर भी सत्याग्रह होता है। बापू महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को आज जिस प्रकार से ठेस पहुंच रहा होगा, ये हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुनी। आज जो भी कार्यवाही हो रही है, ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। तो आपने सुना, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। साफ तौर पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अपनी बात कहते हुए नजर आ रही है कि जब चुनाव आते हैं, बीजेपी जब डरी होती है तो सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो ईडी को, जो विपक्षी दल है, उनके पीछे लगा देती है। यानी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग होता है। वहीं बीजेपी ये कह रही है अगर कुछ भी किया नहीं है तो फिर डर किस बात का। और जिस तरीके से आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है वो वाकई में प्रदर्शन उग्र होता हुआ कई जगहों पर नजर भी आया है। और सीधा सवाल पर, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मेहमानों का पैनल है। तुफैल अहमद हमारे साथ कांग्रेस से, हमारे साथ शबनम पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मेहमानों का पैनल है। सीधा रुख करूंगा तुफैल अहमद जी आपका। ये बताइए किस बात का डर? सर सवाल ही तो है, सवाल पर संग्राम क्यों? देखिए, एक सवाल ईमानदारी का होता है और दूसरा एक बेईमानी का होता है जिसके पीछे एक दुर्भावना छुपी होती है। ये वही भाजपा है। क्या यह अफरोज फट्टा का मामला 700 करोड़ रुपए का वो डायमंड का कारोबारी जिसको विवेकानंद सम्मान दिया और जिसका जिक्र अभी पिछले दिनों आप सामने आया, वो जो कि विदेशी में फंडिंग में पकड़ा गया, उसका जिक्र भाजपा नहीं करती है। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला साफ साफ है। आजादी के बाद जब ये अखबार घाटे में जाने लगा तो कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए 2002 से लेकर 2011 तक जो अपने उसमें दिया इसको, इस अखबार को बचाने के लिए, वो 2008 में दिया, 2002 से 2008 तक, और उसमें कम से कम 90 करोड़ रुपया कम से कम 11 किस्तों में उनको दिया गया। उसमें 67 करोड़ रुपया अखबार ने अपने कर्मचारियों में वेतन और वीआरएस में खर्चा किया। बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और अन्य जो देनदारियां थी उसको निपटाया। क्योंकि कांग्रेस जो एसोसिएट जर्नल्स का अखबार था, कांग्रेस इससे सीधे सीधे पैसे अपने पार्टी फंड में नहीं ले सकती थी। तो धारा 25 के तहत यंग इंडिया का स्थापना करके उसके जो एक शेयर थे
उसमें लिए गए और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी। देखिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में साफ साफ है, ये तो आप दायरा जानते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियां जो होती हैं वो जो उसके सदस्य होते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मोतीलाल वोरा, ये उसके सदस्य थे। उसमें उनका 1 रुपया कोई प्रॉफिट लेने का मामला नहीं था। यंग इंडिया लिमिटेड क्यों आगे फिर सर? नहीं देखिए 50 लाख की एक कंपनी बन जाती है सर। नहीं ऐसे तो जैसा कि 50 करोड़ का व्यापारी था, 800 करोड़ का व्यापारी बना बैठा है। आज अहमदाबाद में जिसके सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद उसके मैच फिक्सिंग की शिकायत करी है, तो कब वो अगर ईमानदारी से जांच करा ली जाए तो आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत सरकार की बिक रही हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं, जब सत्ता परिवर्तन होगा ये सब जेल जाएंगे। ये जेल जाने से बचने के लिए आज जो देश को बेच रहे हैं भाजपा के लोग, भाजपा पर बैठी सरकार, जब तक चुनाव आते हैं आदित्य जी, जब तक चुनाव आते हैं 2018 में 2015 में जब ये केस, जब ईडी ने इसको बंद किया और उसके बाद फिर सम्मन जारी किया 2018 में, जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई कांग्रेस ने, उसके बाद बंद कर दिया गया। अब फिर जब ये अन्य राज्यों में, प्रमुख राज्यों में चुनाव आया है, फिर क्योंकि अब यही ईडी ये जो है विपक्ष को डराने के लिए एक इनका हथियार बन चुकी है और ये संवैधानिक संस्थाओं को जो जिस तरह से दुरुपयोग कर रही भाजपा, आप देखिए चाहे वो न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायालय चाहे दुरुपयोग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला देते हैं इनके पक्ष में, वो या तो राज्यपाल बनते हैं या पे जो है राज्यसभा जाती है। इनका ही एक ईडी का अफसर जो है क्या कहते हैं विधायक बन चुका है और हो सकता है कि आने वाले बीआरएस लिया ना सर। नहीं देखिए बीआरएस लेना अलग बात है, देखिए बीआरएस लेना अलग बात है, उसके बाद अपनी पार्टी से टिकट दे उसको विधायक बनाना, कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है तो जनता ने बनाया, विधायक जनता ने, आपने क्यों वो टिकट दिया? आपने राज्यसभा भेजने का काम किया, आपने जो है उनको गवर्नर बनाने का काम किया, आपने क्यों संवैधानिक संस्थाओं के लोगों को देना? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनके अंदर अपना लाभ दे रहे हैं। प्रदर्शन की क्या जरूरत थी इस तरीके की? बिल्कुल प्रदर्शन है, हम भी जनता बताएंगे, हम भी जनता बता के बीच में जाएंगे कि किस तरह से ईडी और संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा दुरुपयोग कर रही है और खासकर विपक्ष के नेताओं पर। जब यही नेता, जब कांग्रेस की अन्य दल के नेता जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं, चाहे बंगाल के नेता हो चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हो, जब इनकी पार्टी में चले जाते हैं तो उनकी जांचें बंद हो जाती हैं। तो यही विपक्ष के नेताओं के पर क्यों नहीं अड़ेगी? अपने ही नेताओं पर, तमाम ऐसे नेताओं के, भाजपा के दर्जनों नेता ऐसे हैं जिन्होंने आज से अधिक संपत्ति अपने पास रखी हुई है, क्यों नहीं आपने उनके खिलाफ क्या कहते हैं जांच बैठा ली, ईडी की जांच बैठा ली? आज सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए ये ईडी की जांच बैठा ली जा रही है। संग्राम पांडे आपका रुख करना चाहूंगा, बीजेपी से आप हैं, आप डरा रही हैं विपक्ष को, कहीं ना कहीं जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर रही हैं, साफ तौर पर कांग्रेस का इल्जाम। ओम जी, मैं अभी कांग्रेस के नेता की बातें सुन रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बार बार कहते हैं जब जब चुनाव आता है तो ईडी डराती है। ये उसी तरीके का लगता है जब पूछा जाता है कि मुर्गा पहले आया या अंडा पहले, मुर्गी पहले आई या अंडा, तो कोई कहता है अंडा, कोई कहता है मुर्गी। वैसे ही जब जब ईडी इन्हें बुलाती है तो ये चुनाव का दुहाई देने लगते हैं। अब ये समझना जनता के लिए मुश्किल हो गया है कि चुनाव पहले है या ईडी पहले है, या ईडी पहले या चुनाव। देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें ईडी का जवाब देना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है या भ्रष्टाचार के एलिगेशन है तो उस पर एजिटेशन करना कहीं ना कहीं इनका खौफ, इनका डर और चोर के दाढ़ी में तिनका जो कहावत है चरितार्थ होता हुआ दिखता है। नेशनल हेराल्ड को लेके जिस तरीके से एजेएल को लेके ये कह रहे थे कि ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ये कमर्शियल था, नॉन प्रॉफिटेबल नहीं था, और ये 5000 स्वतंत्रता सेनानी इसमें उसके शेयर थे, मात्र 10 रुपए का शेयर जवाहरलाल नेहरू जी का था और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्या उनके परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी? आजादी की क्रेडिट लेने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी फ्रंट पे आ जाते हैं। आपने विवेकानंद संस्थान चलाने के लिए कितने लोगों से परमिशन ली? देखिए इस तरीके से डिबेट आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रही थी। शबनम जी बोलिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जन्मे भी नहीं होंगे और सोनिया गांधी ने भारत देश देखा भी नहीं होगा, लेकिन आजादी की क्रेडिट लेने चले आते हैं और 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर जो होता है, शेयर होल्डिंग, उसको ध्वस्त करने चले आते हैं। ये इनकी मंशा दिखती है। हाई कोर्ट ने भी इनकी मंशा पे टिप्पणी की थी कि ये जो ट्रांसफर हुआ है एजेएल से यंग इंडिया में, ये संरक्षित और
सरक्षित है। मतलब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये इलीगल और छुपा के करने वाली एक ट्रांसफर है, और उसके स्वामित्व से भी यही उन्होंने टिप्पणी की थी हाई कोर्ट में। इन्हें बेल लेने निचली अदालत जाना पड़ा। आज ये जेल से बाहर है बेल पर, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता को बुलाकर उधर इकट्ठा करते हैं और इस तरीके की अराजकता फैलाते हैं। तो देखिए, इस बात से कोई जनता इनकार नहीं कर सकती कि देश में भ्रष्टाचार 70 सालों में व्याप्त कराने में इनका हाथ रहा, लेकिन अब जब इनके भ्रष्टाचार सामने आए तो ये अपने कार्यकर्ता और नेताओं के बल पे न्यायालय को, ईडी को, सबको डराना चाहते हैं। जैसे सीबीआई को ये डराते थे, घर बुला के ये फेवर लेते थे, और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन कहना पड़ा था कि ये पिंजरे का तोता बनाकर सीबीआई को रखे। लेकिन आज वो सीबीआई जो तोता बना हुआ था इनके समय, इनके लिए मिट्टू मिट्टू नहीं कर रहा है, तो इन्हें तड़प हो रही है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी जिसका कि पूरा चाल चरित्र उजागर हो रहा है, वो लोग जो कि कहते थे कि हम आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों का हक मार रहे हैं, और उसके बाद सीना चौड़ा करके सड़क पर दिख रहे हैं। जो लड़ाई न्यायालय में होना वो सड़क पर करते हैं, जो सड़क पर होना उसे ट्विटर पे करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र रह गया और कार्यशैली रह गई है। अगर आप सच्चे हैं तो न्यायालय में लड़िए, देखें। अगर आप दूसरे को चोर कहते हैं, न्यायालय पे बताइए, न्यायालय में जाइए। आपका हाथ हमने बांधा नहीं है, आप जाके दिखाइए कौन सा। आपने तो राफेल में कहा था कि चौकीदार चोर है, अब भी कहते हैं चौकीदार चोर है, डंके चोर तो कहते हैं चौकीदार चोर है। न्यायालय ने जो टेलीकॉम घोटाला, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सब आपका फर्जी पाया गया। इसी कोर्ट ने इनको फर्जी साबित किया, इसी कोर्ट में साबित किया गया, ये सब आपकी साजिश का नतीजा था। आपने कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाया और ये तीनों घोटाले फर्जी साबित हुए। तुफैल जी सड़क पे आना, सड़क पे उतरेंगे। आपकी बेईमानी और आपका दुष्प्रचार अब आपके गलत नीतियों के लिए सड़क पे उतरेंगे। ऐसे नहीं, शबनम जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। करने वाले को न्यायालय में बुलाया गया, ईडी ने बुलाया, और आप उसको कहते हैं कि आपके खिलाफ अन्याय है, तो इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि देश का न्यायालय, देश की ईडी, देश का सीबीआई, हर संवैधानिक संस्था पे आपका। ठीक है शबनम, आता हूँ आपके पास, आता हूँ। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ। प्रभात जी, क्या लग रहा है आपको बीजेपी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आते ही जब बीजेपी डर जाती है तो ईडी को पीछे लगा देती, सीबीआई को पीछे लगा देती, लेकिन कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अगर राहुल जी को बुला लिया, नरेंद्र मोदी जी को भी तो एसआईटी का सामना करना पड़ा, वो भी गए। अगर राहुल जी को बुला लिया, ठीक है, सोनिया जी को बुलाया पूछताछ के लिए, तो उसमें दिक्कत कहां आ रही है इन लोगों को? आखिरकार इतना प्रदर्शन क्यों? हर तरफ प्रदर्शन क्यों नजर आया? बैरिकेडिंग गिरा दिए जाते हैं, वहां पर बसों में धक्का मुक्की हो रही, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही। जो तस्वीरें देखने में आई है आप भी देख सकते हैं, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है। प्रभात जी, देखिए ओम जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस की मुसीबत क्या है। कांग्रेस की मुसीबत सबसे बड़ी यह है कि अपने लीडरशिप पे एक अंतर्द्वंद से ये लोग फंसे हुए हैं। और जिस तरीके से अब ये देखिए, कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई, मैं तुफैल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं परिवारवाद और भ्रष्टाचार देश की जनता आज से उठ चुकी थी। आपको भारी मैंडेट मिलता था, बड़ी बड़ी आपकी ऐतिहासिक जीत। इंदिरा जी के बहुत ही शक्तिशाली महिला देश की प्रधानमंत्री भी रही, उनके ऊपर आरोप भी लगा। उसके बाद जिस तरीके से गांधी परिवार का एक बिल्कुल पतन हुआ, और जिस तरह 10 जनपद की परिक्रमा करके लोग बार बार अपने नेता को एक इतना महिमा वो कर रहे हैं कि उनका नेता इस देश का बहुत बड़ा नेता है और बहुत बड़ा जनता का विश्वास है। मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी की आज जो पेशी हुई है फैसला हेराल्ड के मामले में, मैं ये कहता हूं कि एक ईडी की ये जो आप सीबीआई, ईडी और जितनी आपकी संस्थाएं हैं, इन सबका दुरुपयोग आपने किया है। 70 वर्ष के देश की लगभग मैं 90 से देख रहा हूँ, 90 से पत्रकारिता में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सीबीआई का तोहफा उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने जयललिता को अंदर किया। आपने कई ऐसे नेताओं को, लालू पर भी केस आपके समय पे चला, लालू आज जेल के पर है। तो जो ये सीबीआई का तोहफा है या ईडी, आज बड़ी हंसी आती है मुझे जब मार्च कोई
कोई भी मार्च निकालने की बात हो, वो देश की महंगाई के लिए मार्च निकालने की बात हो, बेरोजगारी के लिए बात हो, आप अपने नेता को बचाने के लिए, अरे भाई ईडी के सामने आप जाइए, बैंक डिटेल मांगिए, अगर आप दोषी नहीं है आप बरी हो जाएंगे। 2013 से ये पूरा केस चल रहा है। एक मोतीलाल वोरा जी का निधन भी हो चुका है, 24% के शेयर थे उनके पास। अगर आपने घोटाला नहीं किया है, आप पाक साफ है, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, अगर आप इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे तो आप अपनी जमीन और खोएंगे, क्योंकि जनता को आपके इस परिवार से कोई लेना नहीं है। इस परिवार को बचाने के लिए आप हाय तो वो बचा रहे हैं, आप बौखला रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष की आवाज दबा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी सत्ता में है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो आप ये बताइए कि आप भी विपक्ष की आवाज, आप भी वहां पे जो राज्य सरकार की जो CID होती है, विजिलेंस होती है, तो आप भी वहां विपक्षी लोगों को आप फंसाते होंगे। ये बात आप जब स्पष्ट बात है कि कांग्रेस को जिन मुद्दों के हिसाब से देश की जनता के सामने जाना चाहिए, आप एक अपने लीडर को बचा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ अन्याय कर रहे हैं। अरे भाई 2014 के बाद देश की जनता ने अगर विश्वास कायम किया है नरेंद्र मोदी के प्रति या योगी आदित्यनाथ के प्रति, तो उनके कामों के आधार पर किया है। आपके समय में कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ, कितने स्कैम हुए आपके प्रति परिवारवाद का आरोप लगता है। अरे भाई कांग्रेस तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है? G23 के नेता, जो G23 बना हुआ है, गुलाम नबी आजाद से लेके बड़े बड़े नेता बार बार आपके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप अपने घर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अब आप ईडी के चक्कर में, अरे ईडी में आप जाइए, अगर आपसे 2 बार पूछताछ हुई है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी पूछताछ हुई है, ये लोग भी तरीपार घोषित हुए थे, तरीपार आज भी लोग आप लोग कहते हैं कि ये तरीपार है। तो सवाल इस बात का है कि न्यायालय से आप न्यायालय पर विश्वास रखिए और जनता के मुद्दों को उठाइए। अगर कांग्रेस अपने आप को 2024 में प्रूव करना चाहती है तो आपको मोदी, आप भारतीय जनता पार्टी से रखते संकट से, सरकार और संकट से रखते, आप मोदी से रोने रखते हैं। भाई सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आप मोदी जी से रोने रखते हैं, देश के प्रधानमंत्री से। आप पार्टी के प्रति बोलिए, सरकार के प्रति बोलिए, आप महंगाई के प्रति बोलिए, आपने कौन से काम योगी जी ने नहीं किए, मोदी जी ने नहीं किए, वो आप बोलिए। अब ईडी के चक्कर में आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। अरे भाई न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है सर, अगर ईडी के सामने कोई ट्रांजेक्शन वो होगा, ईडी के सामने कोई मसला नहीं आएगा। ठीक, आपके पास आना चाहूंगा कांग्रेस नेता, आप लगातार इस बात पर कह रहे हैं तुफैल जी कि जो बीजेपी है वो साजिशन फंसाने की कोशिश करी। ये बताइए सर, 2000 करोड़ का मामला है सर, कह रहे हैं कि आपने वो संपत्ति जो है वो और 76, पहली बात, 1 मिनट सर, 76% सर जो शेयर है वो सोनिया जी और राहुल जी के नाम पे है, यंग इंडिया लिमिटेड की अगर बात करें सर, तो उसी को लेकर के सब 90 करोड़ रुपए की जो बात की जा रही है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया था और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी फंड से पैसा सर दिया गया। बिल्कुल, अभी इस डिबेट में हमको यह समझ में आया कि मुझको 2 भाजपा प्रवक्ताओं से बात करनी पड़ रही है। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी भाजपा प्रवक्ता तरह बात कर रहे हैं। जब आप गांधी परिवार की बात करते हैं प्रकाश जी, जब आप गांधी परिवार की बात करते हैं तो आप RSS के नागपुर की बात क्यों नहीं करते हैं, जो पीछे से बैठ के बात करती है? आप क्यों प्रवक्ता भाजपा को बनना चाहते हैं? आप पूरी बात भाजपा, और हम अपने नेता को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने नेता को बचाने का काम, हमारा नेता शेर है, शेर की बात ही ईडी कार्यालय में गया था। ईडी कार्यालय और जिस कॉमनवेल्थ और जिस टेलीकॉम घोटाले की बात कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल झूठे साबित हो चुके हैं। उनको उठाने वाले आज राज्यसभा गवर्नर बने बैठे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस ये ऐसी वाहिद पार्टी है जो जन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। ठीक, आप बात करते हैं नेतृत्व की, आप RSS कॉमनवेल्थ गेम में पहुंच गए सर, 2G स्पेक्ट्रम में पहुंच गए, स्पेक्ट्रम को लेकर कॉमनवेल्थ कोला घोटाले सब झूठे साबित हुए, स्कैम में पहुंच गए सर। अब आप ईडी जब 90 करोड़ रुपया दिया गया जैसे हैरान को, उनके कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं था, उनके चलाने के लिए अखबार नहीं था, ये वो अखबार था जिसको कि अंग्रेजों से दिक्कत थी।
ये वो अखबार था 1938 में नवालाल नेहरू जी ने चालू किया था, जिसकी आवाज विदेश तक जाती थी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की। उसके बाद उनके चूल्हे हुए हिले और कई बार अंग्रेजों ने इसको बंद करने की कोशिश की। आज वही उनके वंशज, उनके मुखबिर आज भी वही काम कर रहे हैं। आज भी उनको उसी अखबार से दिक्कत है जब देश की जनता और कांग्रेस को पसंद कर रही है। शबनम पांडे जी, साफ तौर पे कांग्रेस आप पर लगातार इसी बात पे हमलावर हो रही है कि जब भी चुनाव आते हैं 2024 इनको नजर आ रहा है सर, आप भी, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी इलेक्शन मोड में हमेशा रहती सर, ये तो मैम सॉरी, ये हमेशा देखा गया है। शबनम पांडे जी, लेकिन इनको दिक्कत कहां आ रही? अगर ईडी बात कर रही है तो इसमें आपका तो कोई रोल नहीं है, तो फिर इनको प्रॉब्लम कहां आ रही है? ये आप पर आरोप क्यों लगाते रहते हैं बार बार? शबनम जी देखिए ओम जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जो भी हैं, वो सभी एक ही तरह की बोली बोलते हैं और वो बोली ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी खुद अपने आप को चिढ़ा रही है। अभी आपने देखा कि वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी बातें रखी, चाहे हमारे पक्ष में हो, चाहे कांग्रेस के पक्ष में या जनता के पक्ष में, उन्होंने अपनी बातों को रखा। इन्होंने कहा ये भाजपा के प्रवक्ता है, ईडी अगर इन पे कार्रवाई करती है ये भाजपा के कहने पे सीबीआई किसी को भी बैलेंसिंग बोलना चाहिए, ठीक है, किसी को बैलेंसिंग बोलना चाहिए, एक पॉइंट को टारगेट करके बात नहीं करनी चाहिए। जब गांधी परिवार की बात आती है तो प्रभात जी हमेशा हमलावर, क्यों नहीं आरएसएस की बात करते हैं, क्यों नहीं संचालित प्रधानमंत्री की बात करते हैं? प्रभात जी आपको रोकना चाहूंगा सर, आऊंगा आपके पास। प्रभात जी आता हूं आपके पास। शबनम जी बात पूरी कीजिए प्लीज। शबनम जी, देश की जनता देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, तुफैल जी मुद्दों की आवाज उठा रहे हैं, हमें किसी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुफैल जी मुझको किसी रुकना चाहूंगा, तुफैल जी रुकना चाहिए आपके सर्टिफिकेट खुद लिख रहे हैं। शबनम जी आपको क्या क्यों डाल हो रहा है? ईडी का मामला है तो आपके पीठ में राहुल गांधी साल से गए ईडी कार्यालय, आप पार्टी क्यों बन रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पीछे छुपी हुई है, आपकी साजिशें छुपी हुई है। नहीं सर, जब आपके कार्यकर्ता जब उतरते हैं सड़कों पे सर, प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता है सर, इसलिए शबनम जी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए कहीं ना कहीं तो फैल जी से ये निवेदन है कि डिबेट में बैठे, कोई मंच पे नहीं है कि एक तरफा बोले चले जा रहे हैं। आपकी बारी में सब लोग शांति से सुन रहे हैं। जी बिल्कुल शबनम जी, बिल्कुल डराना है आपको। सुनिए आप, देखिए जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी, आपको किस बात का डर लग रहा है? मैंने बताया ये नेहरू जी ने नहीं, 1937 में जब देश की जनता ने ये देखा कि उनकी बातें उन अखबारों में नहीं छपती है, उनकी बातें अंग्रेजों के खिलाफ जो है उस अंग्रेज कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने बैठकर ये निर्णय लिया कि हम लोग एक अखबार निकालेंगे जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में, बिल्कुल 3 अखबार। उसके लिए एजेल खोला गया। हाँ। और उस समय मैंने बार बार बताया, मात्र 10 रुपए नेहरू जी का शेयर का था और 5,000 सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। आप उनको बुला सकते हैं, लेकिन उनके किए हुए काम को हम नहीं भुला सकते, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानियों ने भी अपना उतना ही योगदान दिया था जितना गांधी परिवार को आप समझते हैं। आप परिवार की चाटुकारिता कर सकते हैं, पर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, चाटुकारिता आप लोग आरएसएस की करते हैं, हम लोग चाटुकारिता नहीं करते। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम से निकली पार्टी है, मुखबिरों के घरों से निकली पार्टी नहीं है। हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकली पार्टी है। 2,000 करोड़ की संपत्ति, अरे जब 2,000 का घोटाला ही नहीं है तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप डिबेट में? जब 100 करोड़ रुपए में उसके कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ गई, 90 करोड़ में बीआरएस का पैसा बढ़ गया, बिजली का बिल, तो आपको 2,000 करोड़ कहां से आ गया? आपको तो मुझे मालूम ही नहीं है। जब 2,000 करोड़, कोई कहता है 5,000 करोड़, कोई कहता है 2,000 करोड़। सर प्लीज सुनिए, जब लीड 100 करोड़ की थी, सर 90 करोड़ का निवेदन पानी ने दिया। तो भी बोलने नहीं दूंगी तुफैल जी, इस तरीके का करेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगी। बिल्कुल बोलिए, गलत बोलेंगे तो आप बीच में चौंकूंगा। ऐसा नहीं तुफैल जी, ऐसा नहीं। शबनम जी प्लीज जल्दी शबनम जी अपनी बात पूरी कीजिए। से भी परमिशन लेने की बात थी। 2,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी से पैसा नहीं हो पाएगा। प्लीज तुफैल जी अपनी बारी में बोलिए। उसे जो संपत्तियों की नीलाम करनी चाहिए कि ये नुकसान में इसको नीलाम करते हैं, और कहीं ना कहीं गांधी परिवार के मुंह में लार आ रहा था और वो चाहती थी ये संपत्ति उनके हक में आए। और जो इन्होंने
यंग इंडिया भी खोला, उसको चैरिटी के लिए खोला उस कंपनी को, और 6 साल में उन्होंने खुद लिख के दिया कि हमने 6 साल में कोई चैरिटी नहीं की। तो इस तरीके की जो जनता को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, अपने कार्यकर्ता और नेताओं को गुमराह करने का काम किया, और शायद आज अपने कार्यकर्ता और नेताओं के पीठ के पीछे छिपकर ईडी को जवाब नहीं देना चाहते और आप उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। तो इस पर शर्म आती है कि क्या राजनीतिक व्यक्ति इतना नीचे गिर सकता है। ठीक है शबनम जी। तुफैल जी, आपका रुख कर रहा हूं, अपनी बारे में बोलिए सर। ये बताइए कि मतलब वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से वो ईडी से बचने के लिए आप लोगों का उपयोग कर रहे हैं, आप लोगों को आगे ला रहे हैं। सर बताइए, वहां पर दिल्ली में कई वीवीआईपी पहुंच जाते हैं, मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, अशोक गहलोत और बघेल साहब पहुंच जाते हैं, पीएल पुनिया पहुंचे थे, वहां पर कई बड़े नेता, वरिष्ठ विशिष्ट कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता सब प्रदर्शन में थे। क्या दर्शाने की कोशिश थी कि अगर पूछताछ होगी तो विरोध होगा? कैसा विरोध सर? देखिए, ये कोई विरोध नहीं था। हाँ, अगर विरोध होता, देखिए विरोध अगर होता, क्यों पूछ रहे हैं? अगर विरोध होता तो राहुल जी ईडी कार्यालय नहीं जाते, ईडी कार्यालय नहीं जाते, और सोनिया गांधी अगर अस्वस्थ ना होती तो वो भी जाती। लेकिन इस देश को ही बताना जरूरी है कि किस तरह संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक किया जा रहा है। चुनाव आयोग, मैंने पहले भी कहा, जिस तरह से चुनाव आयोग को, चाहे वो ईडी हो, सबको हाईजैक करके और बाद में उन्हीं के अधिकारियों को राज्यसभा और लोकसभा और विधायक बनाया जाता है। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो छिपी हिंसा है। और देखिए साफ साफ है, अभी साफ साफ है, राज्यों के जब चुनाव आते हैं और बीजेपी की हालत आज जो इस देश के अंदर है, विदेशी स्तर पर जो थूथू हो चुकी है इस सरकार की, आज पूरे दुनिया के अंदर इस सरकार की थूथू हो रही है। आज अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर, आज किसान सुरक्षित नहीं है इस देश के अंदर। तो आज पूरे दुनिया के अंदर आज इस देश की सरकार की थूथू हो रही है। सर आप लोग जरूर मानता है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश है, और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर देखते हुए कि भाजपा जब जब राज्यों को चुनाव आती है और जहां पे इनको अपनी हार दिखाई पड़ने लगती है, वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग शुरू करती है। पहले दुरुपयोग शुरू होता है, ईडी से, ईडी से शुरू होता है, चुनाव आयोग तक आता है, चुनाव आयोग से होता है तो न्यायालय तक आता है। तो आज 70 सालों में जितना दुरुपयोग संवैधानिक संस्था का आपने पास आ रहा हूं, शबनम जी आपके पास आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं। पहले प्रभात जी का रुख कर लेता हूं। प्रभात जी, इतना वक्त हो गया जिस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था, और उसके बाद से 2014-15 के आसपास से ईडी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई चीजें लेकर के चले आते हैं, और आज मामला 2022 तक सर पहुंच गया। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जमानत पे बाहर है सर? देखिए ठोस कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? क्या लगता है सर आपको? देखिए ओम जी 14 में जमानत मिली थी, 13 का मामला है। हाँ, और लगातार 15 मिली थी, 14 नहीं 15 में। ठीक। अरे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप उनकी भाजपा सरकार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ओम जी, आर्थिक अपराध अगर प्रभात त्रिपाठी करेंगे तो ईडी मुझे भी बुलाएगी। बिल्कुल बुलाएगी। आर्थिक अपराध देखिए, जो फाइनेंशियल क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम होता है। और इसके कई तरह है पूछताछ के, इसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं, आप अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप बेदाग बरी हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पूरा मुद्दा देश के सामने बनाना, एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना, उसका एक राजनीतिकरण करना, और ये बताना कि देश के सामने एक गुमराह करना, ये बताना कि मैं बहुत परेशान, मेरे नेता को परेशान किया जा रहा है। आज सारे मुख्यमंत्री सारे काम छोड़ के अपने वहां दिल्ली में थे, बड़े नेता थे। अरे आपने संविधान की शपथ ली है, अगर कोई बात है आपके राज्य में कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस हो गया, उसका जवाब कौन देगा? अगर इस समय कैसा माहौल चल रहा है, किस तरीके की हालात चल रहे हैं इस देश के अंदर, आप अपना राज्यपाल छोड़ के आप एक नेता को बचाने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि ये सरकार कांग्रेस विरोधी है, ये सरकार राहुल गांधी विरोधी है, सवाल इस बात का है। देखिए ओम जी, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसा आपने दिखाया है ना, जैसा आपने किया है, आज वो कर रहे हैं, आज वो सत्ता में है। आप इसका आकलन कीजिए कि इसका दुरुपयोग आज अभी सुबह जी ने इस देश की सारी संस्थाओं पर सवाल उठाए, सारी संस्थाओं पर सवाल उठाए, चाहे चुनाव आयोग हो, अरे आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हैं आप लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, देश का संविधान बना है,
आप देश के संविधान को आप लोग नहीं मानते हैं, नहीं मान रहे सर। हाँ सर, सवाल तो उठाया सर तुफैल जी ने। बिल्कुल नहीं, देखिए प्रभात जी, सवाल तो उठाए जाएंगे जब निष्पक्ष चीजें सामने नहीं आएंगी। ये देश संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है। तुफैल जी आता हूँ आपके पास, प्लीज अपनी बात में। ठीक, आप लोग सवाल उठाते हैं, सवाल उठाइए, मुद्दे उठाइए, और प्रदर्शन करने से भी हमको नहीं होता, ये भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, हम आपसे पूछ के, भाजपा से पूछ के आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, कांग्रेस कमजोर क्यों हुई है? कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, इस देश के अंदर सांप्रदायिकता हावी है, और जब जब विकास की बात होगी आप समझ लीजिए प्रभात जी, ठीक है, जब सत्ता बदलेगी, ठीक है, नेता से लेकर नीचे लेकर तक भाजपा नेता जेल में होंगे। तो बहुमूल्य कंपनियों को बेचा, ये सारे नेता जेल के अंदर बहुमूल्य कंपनियों के पास पहुंच जाते हैं सर। नेशनल हेराल्ड क्या है सर? शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, काफी वक्त हो गया। शबनम पांडे जी, काफी वक्त हो गया, इस दौरान आएगा, समय आएगा। ठीक है, तो सर प्लीज, शबनम पांडे जी, काफी वक्त हो गया। तो प्रभात जी, ठीक है, आता हूं आपके पास। प्रभात जी प्लीज सर, सर वरिष्ठ है आप। शबनम पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगा। मैम, काफी वक्त हो गया इस दौरान, और आरोप लगे, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, पहले भी हुई, और ऐसे में आगे क्या कुछ ईडी कर रही है? क्या जल्दी कार्रवाई हो सकती है इस पर? क्योंकि आगे 2024 चुनाव है, देश में एक माहौल पहले से ही बिगड़ा चल रहा है, जिस तरीके का बयानबाजी और टिप्पणी को लेकर के नुपुर शर्मा वाले मामले में। ऐसे में जब, और कांग्रेस भी प्रदर्शन करने लगी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस को लगे हाथ एक मुद्दा मिल गया है, और ऐसे में कांग्रेस उस मुद्दे को 2024 के लिए भुना सकती? क्या कहती मैम आप? देखिए, देश की जनता बहुत जागरूक और परिपक्व है। ये बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, देश ऐसा हो गया, देश वैसा हो गया, इस्लामिक देश ऐसा कर रहे हैं। वो इस्लामिक देश की दुहाई दे रहे हैं जहाँ अल्पसंख्यकों की क्या करके उन्होंने रखा है, उसकी ये दुहाई दे रहे हैं। कश्मीर में पंडितों का क्या है? हमारे देश में है संगम जी, आप हमारे अल्पसंख्यक है, कश्मीर में पंडित ये क्या बदतमीजी है? नहीं, जो आप बता रहे हैं इस्लामिक देश, वो ऐसे नहीं, हमारे देश के अंदर जो है वो भी देश है। तो फैज जी, शबनम जी, बात पूरी कीजिए। आपको पता नहीं है कि डिबेट की गरिमा क्या होती है? गरिमा है, आप गलत बोल रही है ना जी, प्लीज। तो फैज जी गलत बोलिए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए उनसे। शबनम जी प्लीज। हजारों गलत बात बोले, उसी का जवाब दे रहे जी जी, शबनम जी प्लीज, शबनम जी प्लीज बोलिए। देखिए, जिस तरीके से ये देश को अपमानित करना चाहते हैं, देश की जनता को अपमानित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि विपक्ष में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम देश की जनता को कमतर आके, देश को कमतर आके, इस्लामिक देश को हम बहुत बड़ा समझ के देखें कि आज अमेरिका अगर बात करती है ह्यूमन राइट पे, तो देखिए वहाँ डिस्क्रिमिनेशन, कलर पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब लोग जवाब देने लायक नहीं होते। इस्लामिक देश अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या बर्ताव करती है, अपनी महिलाओं के साथ क्या बर्ताव करती है, उस पर ये कभी नहीं, इन्हें बहुत खुशी होती है जब देश पे कोई टिप्पणी कर दे। हम तो उन सभी को बहुत छोटा आते हैं, क्योंकि देश हमारा महान है और हमारा देश विश्व गुरु है, इस पर हम गर्व करते हैं, और हम देश की जनता पे भी गर्व करते हैं। आप देश की जनता को सांप्रदायिक बोलकर कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और अगर ईडी पूछे या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे किसी तरीके की जांच करती है, तो देश के नागरिक होने के नाते हमें जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर हम चोर बेईमान हैं तो हम निश्चित तौर पे उस पर एजिटेशन करेंगे, हम कहेंगे कि हम प्रदर्शन करेंगे, पर राजनीतिक दलों का प्रदर्शन भ्रष्टाचार के समर्थन में नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए। इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। माफियाओं पे कार्रवाई होती है तो आप रोते हैं, पत्थरबाजों पे कार्रवाई होती है तो आप रोते हैं, राहुल गांधी के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है तो आप रो रहे। क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए बनी है कि भ्रष्टाचार का समर्थन करती रहे? तो निश्चित तौर पे जिस तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, उसका दबाव संवैधानिक संस्थाओं पे कतई नहीं होता है, और इसका निर्णय निश्चित तौर पे आएगा। लेकिन कितना समय लगता है कि हम आप सभी जानते हैं, न्यायालयों में लंबे मामले लंबे समय तक रहते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि निश्चित तौर पे चुनाव से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि ये काफी लंबे समय से चल रहा है। अब आप देखिए लालू प्रसाद यादव, उन पे जो आरोप लगे थे चारा घोटाला का, लंबे समय तक चला, लेकिन आरोप से तो हुआ, जेल गए। मायावती जी पे आय से अधिक संपत्ति कांग्रेस पार्टी ने ही लगाई थी। कांग्रेस पार्टी को याद
तो उस वक्त तो आपने नहीं कहा कि ये हम उनके बदले की भावना से कर रहे हैं। अगर किसी के पास थी आपने लगाई, हम तो कहीं आरोप नहीं लगाते, लेकिन अगर वो सिद्ध होता है वो भी जेल जाएंगी। तो इस तरीके से अगर कोई बड़ा नेता है, अगर गांधी परिवार, अगर क्या दिखता है साफ तौर पे कि गांधी परिवार 2000 करोड़ की संपत्ति को हड़पने के लिए क्या क्या फैसले करती है, किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस के उन 1025 लोग जो कि बाद में शेयर होल्डर रहते हैं उनको पछाड़ते हुए अपने आप मोतीलाल वोरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर जिस तरीके का फ्रॉड करते हैं, 420 करते हैं, उस पर केस चल रहा है। और केस में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी दे दी कि हाँ इसका ट्रांसफर और इसका मालिकाना हाथ दोनों ही इलीगल तरीके से और गुप्त तरीके से हुआ है, ये एक बहुत बड़ा चांस है। जी ठीक है, ठीक है जी, मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मैं निर्णय देने वाली नहीं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ इसका निर्णय निश्चित तौर पे होगा और जल्दी होगा और ये सलाखों के पीछे रहेंगे। ठीक है शबनम जी, ठीक है। तुफैल अहमद जी, आपका रुख करना चाहूंगा। तुफैल जी, क्या दिक्कत है आपको? जो देशद्रोही होते हैं, पत्थरबाज होते हैं, या इस तरीके के अराजक तत्व होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, आप उनका सर साथ देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अभी भाजपा की प्रवक्ता बोल रही थी, अफरोज फट्टा पे क्यों नहीं बोलती हैं आप? 700 करोड़ रुपए का फंडिंग का मामला था उसका, डायमंड व्यापारी था। और सुनिए मेरी बात सुन लीजिए पहले, और विवेकानंद फंड उसका सम्मान किया जाता है। जब नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा फोटो खिंचवा रहा था, क्या आपको शर्म नहीं आती है? इस देश के अंदर बहुमूल्य संपत्तियों का करोड़ों के भाव बेचकर अंबानी अडानी के जेबों को भर रही है, क्या ये नहीं है? नहीं, चौकसी से लेकर विजय माल्या तक इस देश का पैसा लेकर विदेशों में भाग गए, आप उसकी बात नहीं करेंगी। देखिए, ईडी ऐसी संस्थाओं से न गांधी परिवार डरता है और न कभी डरेगा। डरे वो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो उनके क्या माफी मांगते थे। राहुल गांधी माफी मांगने वाला नहीं है। और जिस परिवार की बात करते हैं आप, पूरा भाजपा परिवार, पूरी भाजपा परिवार वाद से ग्रस्त है। पूरी भाजपा, कल्याण सिंह लेकर राजनाथ सिंह से लेकर पूरे अनुराग ठाकुर से लेकर आप पूरी सिलसिलेवार देख लीजिए, पूरी भाजपा परिवारवाद से ग्रस्त है। लेकिन जिन्होंने शादी नहीं करी वो परिवार क्या बनाएंगे? दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, ना राहुल गांधी ना गांधी परिवार आपकी किसी भी चीज से डरता नहीं है। 2014 के बाद जब आपकी सरकार आई और लगातार इसको पेंडिंग में डालते हैं, क्योंकि ये केस में कुछ है नहीं दम। ये देश को गुमराह करने के लिए आप हमेशा ईडी की नोटिस भिजवा देते हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है, और जब चुनाव आता है आदित्य जी, तब ये बीजेपी मुखर होती है, ईडी का इस्तेमाल करती है। जहां जहां राज्यों में चुनाव होता है, आप देखिए बंगाल में अगर चुनाव होता है तो वहां ममता बनर्जी के खिलाफ जो है ईडी इस्तेमाल की जाती है। बिहार में होता है तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के खिलाफ भी तेजस्वी होती है। तो उत्तर प्रदेश में होता है तो आयकर के मामले खुल जाते हैं अखिलेश यादव और मायावती के खिलाफ। तो क्यों नहीं आप कार्रवाई करती हैं? क्या कोई नेता डरता है आपसे? क्योंकि आपको मालूम है जिस दिन सत्ता का हस्तांतरण होगा और सत्ता परिवर्तन होगा, आपकी केंद्रीय नेतृत्व से लेकर नीचे नेतृत्व तक जिस तरह से इस देश की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का काम किया, सब के सब जेल में होंगे आप लोग। ये तैयारी कर लीजिए। ये वो घबराहट है भाजपा की जो अफरोज फट्टा के रूप में सामने आ चुकी है। आपने सम्मान देने का काम किया, आपने एक मिनट आदित्य जी, 70 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यालय नहीं बना पाए। अगर बेईमानी की बात आप करती हैं, कांग्रेस ने कार्यालय नहीं बना पाया 70 और 8 साल के अंदर पूरे भारत में आपने मल्टी स्टोरी जो है कार्यालय बना दी है। पैसा कहां से आया? आप जवाब दीजिए। जो बड़े पैसे कहां से आते हैं? 80,000 करोड़ से आपका देश का प्रधानमंत्री घूम रहा है। इस देश के अंदर रोजगार नहीं है। यह पैसा कहां से आ रहा है? सबका हिसाब होगा। सबका हिसाब बदल ले दीजिए, एक एक घोटाले सामने आएंगे और वही बीजेपी की बेचैनी है, क्योंकि आप लोग इसको कभी हल नहीं करेंगे। जब चुनाव आएगा तब आप लोग किसी न किसी पार्टी को सत्ता परिवर्तन का बिल्कुल सत्ता परिवर्तन और देखिएगा एक बड़े घोटाले कार्रवाई होगी सर। बिल्कुल जब सत्ता परिवर्तन होगा तो आप देखिएगा ये बड़े बड़े घोटाले और आधे नेता ये विदेश भाग जाएंगे भाजपा के। ठीक जिस तरह से अदानी अंबानी भागेंगे। प्रभात जी के पास जाना पड़ेगा। प्रभात जी मुस्कुरा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में, अरे राहुल गांधी शेर है, देश के अंदर है। ठीक है, राहुल गांधी शेर है। शबनम जी, छोटे से देश कतर से डरने वाला वो नहीं है। एक छोटे छोटे देश डरा
अमेरिका बैठ के जो है आपको अस्वस्थता का नियम बता रहा है। आज पूरे विश्व के अंदर आपने जो इस तरह देश को अंदर कलेक्टिव करने का काम किया है, आपकी पार्टी ने किया है। तो फैज जी प्रभात जी आपका रुक करूंगा, आप मुस्कुरा रहे थे, पहले तो इसका जवाब। दूसरा ये बताइए सर, आखिरकार इस तरीके के इल्जाम राजनीतिक दलों पर आखिरकार लगते क्यों हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है? जो भी सत्ता में बैठता है सर उस पर लग जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या थर्ड फ्रंट हो, कोई भी हो, मतलब मान लीजिए उस पर लग जाता। नहीं साहब, सीबीआई का दुरुपयोग कर दिया, इन्होंने ईडी का दुरुपयोग कर दिया सर। अब तो फैसले की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो जिक्र कर रहे हैं राम मंदिर पे, जिसपे फैसला आया उसका जिक्र इन्होंने किया, हालांकि बोला नहीं इन्होंने, मैं समझ गया इनकी बात को, तो फैज जी की उसका भी जिक्र कर दिया कि उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, और ये वो मतलब कुल मिलाकर के आरोप है उस पर भी सर, सुप्रीम कोर्ट पे भी। देखिए ओम जी, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि हमारे कांग्रेसी नेता चलो एक स्वप्न हो रहा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं और भाजपा जा रही है, भाजपा बाहर जा रही है। अरे 2014 19 आ रहे हैं, आप 2024 की तैयारी कीजिए, ईडी के चक्कर में मत पड़िए। हमारी पूरी तैयारी है प्रभात जी, हम लोग भी अक्सर मोड में रहते हैं। संगठन को मजबूत कीजिए, अब पूरी बात आ जाने दीजिए भाई, सुमेर जी पूरी बात आ जाने दीजिए। देखिए ईडी में, सीबीआई में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जिन्होंने आज पूछताछ की है, तो देश के IPS और IAS होते हैं, और ये इस देश का दो कैडर है, ये देश की सरकार को चलाते हैं, देश के समाज को अपना डिलीवर करते हैं, सारी चीजें करते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल बड़ी हंसी आती है, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद 8 सालों में आप देखिए किस तरह से राज्यसभा, राज्यपाल, विधायक, सांसद बने हैं। प्रभात जी आप इसके बाद आप भी तो उस पर मनन कीजिए कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने के बाद उनके अधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। सुन लीजिए, इत्मीनान से सुन लीजिए। शबनम जी 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं मैं। शबनम जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। देश की आजादी है ना, तभी आप बोल रहे हैं इस लोकतंत्र में। जब आपने 77 में इमरजेंसी लगाई थी तब पत्रकारों ने झेला था, सारी संस्थाओं में झेला था, इमरजेंसी आपने लगाई थी तब क्या तब? तो अभी तो अघोषित है, अभी तो अघोषित है, अभी भी तो अघोषित इमरजेंसी है जिसको आप फेस कर रहे हो, और जिसको आप फेस कर रहे हो करने के काम कर रहे हो। आज भी अघोषित इमरजेंसी की शिकार अभी भी मीडिया है। अरे सर मीडिया को तो छोड़ दीजिए सर, मीडिया बेचारी तो कटघरे में खड़ी हो जाती है, कटघरे में खड़ी हो जाती है सर, जिस तरह से मीडिया दबाव बनाती है। नहीं सर, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सब मीडिया पर निशाना साधते हैं सर। मैं कभी नहीं साधता हूं, मैं हमेशा अच्छे मीडिया की तारीफ करता हूं और आपकी चैनल की हमेशा तारीफ करता हूं कि मुझे पूरा समय मिलता है अपनी बात कहने का। आदित्य जी पूरा यहाँ पे आते मुझे समय देते, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी प्रभात जी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं अघोषित मुझे शबनम है, लेकिन आप भी महसूस करते होंगे। प्रभात जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, आप मुझे मत बुलाया करो भाई, या तो भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बुलाया करो, पत्रकार के रूप में ना बुलाया करो भाई। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए प्रभात जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, देखिए सुफेल जी आप इसको समझिए, आपकी पार्टी को इस समय जरूरत है एक राष्ट्रीय नेतृत्व देने की, आपकी पार्टी को इस समय जरूरत है एक ऐसे मजबूत सशक्त नेता देने की जिससे देश के 130 करोड़ जनता में फिर वो विश्वास कायम हो कि आपकी पार्टी के नेताओं ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस नहीं करेगी। भ्रष्टाचार का समर्थन आप मत कीजिए, परिवारवाद का समर्थन आप मत कीजिए, आप 140 साल पुरानी कांग्रेस को बचा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपको 24 के लिए लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको कुछ ऐसी बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी जो भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाज में खींची है, आप उसके पास तक पहुंचिए। अगर आप इस तरीके से भ्रष्टाचार पे लगातार आप बचाव करेंगे, परिवारवाद का बचाव करेंगे, आप देश के ज्वलंत मुद्दों पे आप आइए, सामने आइए, आपको अपनी संगठन को मजबूत कीजिए। यूपी में आपका संगठन बिल्कुल कमजोर है। आप भाजपा के परिवारवाद पर क्यों बोलते प्रभात जी? भाजपा के परिवारवाद को बोल दिया करिए, भाजपा में तो बहुत बड़ा परिवारवाद है। चलिए पूछ लेते हैं शबनम जी से। शबनम जी आप पर भाजपा में बहुत बड़ा परिवारवाद है, परिवारवाद का जिक्र कर दिया। प्रभात जी आता हूँ आपके, एक परिवार को आप पा गए, लेकिन जो हजारों परिवार है भाजपा के अंदर उसमें भी कभी बोल दिया सर। राज्यों से लेकर केंद्र तक आपके भाजपा में पूरे परिवारवाद फैला हुआ है। उनके बेटे उनकी बेटियां राजनीति कर रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लेकर यहाँ से पांडे जी करना चाहूंगा,
तुफैल जी ये चुप हो, सब तो बोले, यही बोलते रहते हैं, लगता है मन चिन्ह मिल गया, कांग्रेस पार्टी तो मन देती नहीं है। शबनम जी, बिल्कुल मिलता है, आपको नहीं मिलता होगा। हम लोग प्रदेश के नेता बहुत मंच मिलता है। अरे ठीक है तुफैल जी, शबनम जी आप मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैं मंच पे रहता हूँ। शबनम जी, शांत रहिए। हाँ शबनम जी अपनी बात रखिए जी। देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं भाजपा ने इतने ऑफिसेज बना लिए, मैं जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनकम टैक्स में 400 करोड़ रुपए डालते हैं। 2011-12 में जब इन्होंने इनकम टैक्स भरा था तो उसी वक्त ईडी ने इस बात पे प्रश्न किया था कि इन्होंने जो इनकम टैक्स भरा, प्लीज यंग इंडिया को झूठ बताया कि यंग इंडिया कंपनी उनकी है, और उसी वक्त से जब इनकी फाइनेंशियल सारी इरेगुलरिटीज पकड़ाना शुरू हुआ, हवाला के तहत इन्होंने 1 करोड़ रुपए बंगाल की एक कंपनी से लिया जो हवाला का काम करती है, उस पर इनसे क्वेश्चन हुआ, वो भी न्यायालय में चल रहा है। तो देखिए तमाम ऐसी इरेगुलरिटीज इनकी पाई गई। डोटेक्स का आप जिक्र कर रही हूँ शायद मैम डोटेक्स का जिक्र करें। हाँ डोटेक्स का मैं जिक्र कर रही हूँ। वो कंपनी हवाला की जो पैसे होते हैं हाँ वो कैश लेती है और चेक दे देती है। और इन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि डोटेक्स ने जो 1 करोड़ रुपए दिया वो हमें बगैर ब्याज के दिया, और डोटेक्स कह रहा हम कह रहे थे दोनों की बातों में डिफरेंसेस पाए गए और उस पर भी जांच चल रही है। देखिए आप कहीं बहस करने के पहले अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की सारी फाइनेंशियल स्टेटस को पढ़ लीजिए। देखिए मुझे मालूम है फाइनेंशियल स्टेटस, जो लोग दिल्ली में 6 बार कपड़े बदलते हो और जो गृह मंत्री का बेटा 50 करोड़ से 800 करोड़ का मालिक बन गया हो, तो उनके बारे में भी कभी विनय कर लीजिए। आप न्यायालय जाइए, आपको लगता अरे सब जगह है, आप परेशान ना होइए, जिस दिन सत्ता हस्तांतरण होगा ना उस दिन सब समझ आ जाएगा सबको। शबनम जी वेट कर रहे हैं तुफैल जी, जिस दिन कांग्रेस आई, जिस दिन आएंगे एक एक करके सब जेल जाओगे आप भाजपा के नेता। ये धमकी दे रहे हैं सर आप, तुफैल ये तो धमकी है। बिल्कुल है, जिस तरह से ये धमकी, जिस तरह से देश की बड़ी बड़ी कंपनियां काल के भाव बेची जा रही है। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए शबनम जी, और जिस तरह से भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है, शुक्रिया सबकी कड़ी खुलेगी। शुक्रिया, वक्त इतना ही था मेरे पास। शबनम जी शुक्रिया, आपका वक्त इतना ही था मेरे पास। कुल मिलाकर के नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और अब ऐसे में देखना यह होगा कि ईडी ने जो पूछताछ की है क्या कुछ जवाब दिए हैं राहुल गांधी ने, क्या वो अपने जवाबों से संतुष्ट कर पाए हैं ईडी के उन 3 अधिकारियों को। बड़ा सवाल यह है, और जब 23 जून को, हालांकि तबियत खराब है सोनिया गांधी की, जब उनसे पूछताछ होगी, समन भेजा जा चुका है, तब वो क्या जवाब देती हैं, क्योंकि मामला थोड़ा ये पेचीदा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 के आसपास इस मामले को उठाया था, उसके बाद से ईडी ने 2014-15 और लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम लोग इस पर टिप्पणी करते रहे हैं। हालांकि अगर मोतीलाल वोरा का जिक्र करें, उनका भी नाम था इसमें, हालांकि उनकी डेथ हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए सीधा सवाल। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा कर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।